और रोने लग पड़े। अब मुरीदों ने पूछा कि हुजूर, कुत्ते ने कौन सी ऐसी बात की है कि आप रो रहे हैं, और बैठ गए। तो बायजीद कहने लगे कि कुत्ते ने ना मुझसे पूछा कि ऐ बायजीद, तू बता, तूने कौन सा ऐसा अमल किया था कि अल्लाह ने तुझे उस अमल के अजर में और उसके सदके इंसान बना दिया, और मैंने कौन सी ऐसी खता की थी कि मौला ने मुझे कुत्ता बना दिया। तो बायजीद कहते हैं कि इसका जवाब ना कुत्ता खुद ही देने लग पड़ा और कहने लगा कि तकब्बुर न कर ए बायजीद, अपने इंसान होने पर तू फख्र न कर। तू तो था ही नहीं, तू होता तो कोई अमल करता, और मैं भी नहीं था। मैं होता तो कोई खता करता। ये उस मालिक ने ना मोहब्बत की इब्तिदा तुझसे खुद कर दी कि उसने खुद चाहा और तुझे इंसान बना दिया। मोहब्बत में पहल कर रहा और मुझे चाहा तो मुझे कुत्ता बना दिया। न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बस महबूब ने जिसे पसंद कर लिया उसे हलाल कर दिया, उसे महबूब बना लिया, और कमली वाले ने जिसे नापसंद कर दिया ना, उसे हराम बना दिया, नजस बना दिया। तो बायजीद कहते हैं, तो मैं तो हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, मैं तो काबिल जिक्र शय था ही नहीं। तो इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी तवज्जो कभी नहीं गई कि उस मालिक ने कितना बड़ा एहसान किया कि जो हमें उसने इंसान बना दिया। कभी ध्यान इस तरफ गया ही नहीं, और वो खुद मोहब्बत की इब्तिदा कर रहा। अब अंदाजा करें कि कुत्ता भी उसकी मखलूक है और बकरी भी उसी की मखलूक है, खालिक दोनों का एक है। कुत्ते को हराम कर दिया और बकरी को हलाल कर दिया। दोनों का खालिक है, दोनों मखलूकें उसकी। ये हिल्लत और हुर्मत का फलसफा क्या है? एक को हलाल कर रहा है, दूसरे को हराम कर रहा है। तो मैंने अर्ज किया कि न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। और कमली वाले ने बकरी को पसंद कर लिया, हलाल कर दिया, कुत्ता ना पसंद किया, हराम कर दिया। उस मालिक ने अपनी बारगाह में ये कानून पास कर दिया कि ऐ महबूब, जिस शय को जो तू कह दे उसका वही नाम दे दूंगा। कुरान को सबसे पहले कमली वाले ने कहा था, मालिक ने नहीं बताया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आप जिसकी तिलावत कर रहे हैं ये क्या है? फरमाया, ये कुरान है। महबूब, तूने कह दिया कुरान ही सही। साहबा ने पूछा, ये दिन, ये रोशनी, ये क्या है? फरमाया, ये दिन है। फरमाया, ये दिन ही सही। रात को महबूब ने रात कह दिया, फरमाया महबूब रात ही सही। जन्नत को जन्नत कहा, महबूब जन्नत ही सही। और ये जो है ये बड़े मेरे प्यारे हैं, महबूब हैं, पसंदीदा है, मेरे साहबी हैं। फरमाया, महबूब तुझे पसंद आ गए, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं भी इनसे राजी हूं। तो जिस शय को महबूब ने ना पसंद कर लिया उसे मकाम मिल गया, मकाम मिल गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसका ही हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। हजरत शाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अलैह वो एक बन्ने पे जा रहे थे, बन्ने पे, तो सामने से कुत्ता आ रहा था। तो उस पगडंडी पे ना जगह इतनी थी कि या एक वक्त में कुत्ता गुजर सकता था या मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अलैह गुजर। अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, कुत्ता सामने खड़ा हो गया, अब्दुल रहीम इधर खड़े हो गए। ये कहने लगे कुत्ते को कि तू उतर जा, नीचे कीचड़ है, निजासत है, नापाक पानी है, तो तू तो पहले ही नजस है, तू उतर जा, मुझे गुजरने दे। और कुत्ता क्या कह रहा है? कुत्ता कह रहा है कि अब्दुल रहीम तू उतर जा। क्यों? क्योंकि अगर तू उतरेगा ना इस बन्ने से
और ये जो नीचे नापाक पानी है और निजासत है, ये जो तेरे कपड़ों को लगेगी तो 2 लोटे पानी के साथ ये धुल जाएगी, या 1 लोटा पानी के साथ ये निजासत धुल जाएगी जो तेरे जिस्म के ज़ाहिर को लगेगी और कपड़ों को लगेगी। अगर तूने ये फ़ख्र करते हुए ना उतरा कि मैं इंसान हूँ, मैं पाक हूँ, और कुत्ता तो वैसे नजस है, और इस फ़ख्र और तकब्बुर की वजह से तू इस बनने से ना उतरा, तो जो तेरे मन में निजासत लग जाएगी ना, 7 समंदर भी धो दें तो वो निजासत धुल नहीं सकेगी। जो तूने अपनी इंसानियत पे फ़ख्र किया और तकब्बुर किया, अपनी मैं को ना जिंदा रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान तो कर दिया, लेकिन अगर हम उस एहसान को एहसान न समझ सके और तकब्बुर करने लगे कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, इंसान हूँ, ये पहला एहसान है, 3 अभी बाकी। तो वो बुल्ले शाह गालिबन फरमाते हैं कि मैनू मार के मुंझ कर ते निकिया करके कुट। ये जो मैं है ना, मैं, ये जो तकब्बुर वाली मैं है, ये जो फ़ख्र वाली मैं कि मैं बड़ा अजीम और बुलंद और बालातर और ऊंची गर्दन वाला इंसान हूँ, मेरी बड़ी बात है। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि मैनू मार के मुंझ कर ते निकिया करके कुट। हुजूर फिर क्या होगा? फरमाया फिर भरे खजाने रब दे जिवें चाहे पिया लुट। लेकिन इस मैं को पहले मार तो सही, इस तकब्बुर को मार तो सही। अल्लाह ने तो तुझ पर एहसान कर दिया, लेकिन अब तूने तकब्बुर करना शुरू कर दिया, उस एहसान को समझा नहीं, उस एहसान पर शुक्र अदा नहीं किया, और उस मकसद इंसानियत को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसको न समझा बल्कि उल्टी लाइन पे चल पड़ा, उल्टी मंजिल पे चल पड़ा। ये मैं तबाह कर देती है, ये तकब्बुर बर्बाद कर देता है। ये जलालपुर पीर वाला शरीफ हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद रहमहुल्लाह अलैह, उन्होंने जब पढ़ा था ना कुरान हकीम में कि आना खैरुम, शैतान किस बात पे मारा गया? तो शैतान ने कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूँ। उसने कहा था आना खैरुम। हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद साहब ने जब ये पढ़ा ना कि शैतान 6 करोड़ सजदे किए शैतान ने, और 18,000 साल बैतुल मामूर का तवाफ़ करता रहा शैतान बनने से कबल। तो उन्होंने पढ़ा कि शैतान सिर्फ 18,000 साल का तवाफ़ और 6 करोड़ सजदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रद्द क्यों किए? तो एक ही बात उन्हें मिली कि शैतान ने कहा था आना, मैं। उन्होंने कहा था कि ये लफ्ज़ मैं आज के बाद ना मेरी ज़ुबान पर जारी ही नहीं होगा। ये इतना ख़तरनाक लफ्ज़ है कि 6 करोड़ सजदे रद्द हो गए और 18,000 साल का तवाफ़ बैतुल मामूर का रद्द कर दिया गया। तो साथ ही कुछ शरारती एक लोग थे, गिरोह था, तबका। उन्होंने जब ये बात सुनी ना तो उन्होंने कहा ये इसने कैसा शुगल बना रखा, क्या तमाशा बना रखा है कि कहता है कि मेरी ज़ुबान पर लफ्ज़ मैं नहीं आएगा, और मैं कभी उसने अदा नहीं किया। तो वो लोग गए, उन्होंने में से एक ने कहा कि मैं ना आज फ़तेह मोहम्मद की ज़ुबान से मैं कहलवा कर वापस आऊँगा। वो गए, हुजूर बैठे हैं, नमाज असर का वक्त है। कहने लगा हज़रत बड़े दूर से आए, एक मसला पूछना। जी बोलिए। वो कहने लगे कि हुजूर बताएं शैतान किस बात पर मारा गया था और जन्नत से निकाला गया था? उनका मकसद था कि ये कहेंगे आना खैरुम, तो लफ्ज़ मैं तो अदा हो गया। तो हज़रत मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ के ना बाद में जवाब दूँ। नमाज से फारिग हुए, पूछा वो नमाज से पहले किसने मसला पूछा था? उसने ना मजमे में से हाथ खड़ा, हुजूर मैंने पूछा था। फरमाया बदबख्त इसी पर मारा गया था। फिर भी खुद मैं लफ्ज़ नहीं कहा, उसने कहा हुजूर मैंने पूछा। फरमाया बदबख्त इसी पर मारा गया था। मैनू मार के मुंझ कर ते निकिया करके कुट। ये मैं, फरमाया मन वादाउल्लाह फकद रफ़ाउल्लाह, जो उसकी बारगाह में झुक जाता है मौला उसे उठा देता है, जो उसकी बारगाह में अकड़ जाते हैं उन्हें उखेड़ दिया जाता है, जो झुक जाते हैं उन्हें बुलंद कर दिया जाता है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान किया, इंसान बनाया, फरमाया अहसन तक़वीम, कि मैंने इतना फजल किया कि अहसन सुपरलेटिव डिग्री दे दी। अहसन, वो दो शख्स मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। तो जो शोहर था ना, बीवी उसकी बड़ी खूबसूरत और हसीनो जमील थी। वो बातें करते करते ना अपनी बीवी को कहने लगा कि अगर तू चांद से ज़्यादा हसीन ना हो तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें दे देता। बीवी उठी, रोक पड़ी और पर्दे के पीछे चली गई और कहने लगी मुझे तो 3 तलाक़ें हो गई, चांद से ज़्यादा मैं किस तरह हसीन हो सकती हूँ, उसकी चमक, उसकी नूरानियत, उसकी चाशनी, मैं तो चांद से बढ़कर हसीन नहीं हो सकती। अब खावन भी रोने लग पड़ा, मसले पूछने लग पड़े कि अब मेरे बारे में क्या होगा। और लोगों के पास गया, एक जगह गया कि 5-6 उलमा एक जगह बैठे थे, जिसमें हनफी भी थे, एक हनफी आलिम थे, इमाम आज़म के शागिर्द जिनके हम मुकल्लिद हैं, शाफ़ी भी थे, हम्बली भी थे, मालिकी भी थे। उन्होंने पूछा भाई मेरे मसले के बारे में क्या है कि मैं बीवी को कह बैठा हूँ कि चांद से ज़्यादा हसीन ना हो ना तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता। तो तीनों मकातब फ़िक्र, हनफियों, मालिकियों ने, शाफ़ियों ने और हम्बलियों ने कहा कि तलाक़ हो गई, फतवा दे दिया। अब हनफी जो एक आलिम था ना, इमाम आज़म का शागिर्द, वो खामोश रहा। उन्होंने पूछा भाई तू क्यों नहीं बोल रहा? उसने कहा मेरा फतवा तुम्हारे से मुख्तलिफ है, मेरा मौक़िफ़ तुम्हारे से मुख्तलिफ है। उसने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास दलील है, और दलील भी ना कुरान हकीम की दलील है, कोई अकली दलील नहीं, नकली दलील और किताब में से दलील दे रहा। उन्होंने कहा बता। उसने कहा तेरा मौक़िफ़ क्या है? वो कहने लगा इमामुल अंबिया के गुलामों सुनो, अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। कहने लगा तलाक़ नहीं हुई। वो तड़प उठे, कहने लगे वो बीवी कैसे चांद से ज़्यादा हसीन हो सकती है? वो कहने लगा कि जिसने ना चांद की तख्लीक की है, जिसने उसमें नूरानियत भरी है, जिसने सूरज बनाया है, जिसने फूल और उसमें खुशबुएं पैदा की हैं, वो खुद मालिक कह रहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, और मैंने खुद तख्लीक की है चांद की, पर इस चांद से मुस्तफ़ा का गुलाम अहसन है, इस चांद से इंसान को खूबसूरत बना दिया है। वो खुद मालिक कह रहा है तमाम तर मखलूक़ात से अहसन बना दिया, अहसन बना दिया। लेकिन हमारा ध्यान ही इस जानिब नहीं गया कि हमें इंसान मौला ने बनाकर हम पर कितनी मेहरबानी कर दी, कितना फजल कर दिया, कितना करम कर दिया। ज़िम्नन वो एक बात याद आ गई कि एक आशिक था और उसके साथ ना एक गुस्ताख कहने लगा तुम कहते हो मुस्तफ़ा नूर है, तो नूर तो सूरज है, सूरज के सामने खड़ा हो सूरज को देख सकते हैं, सूरज को तो देख नहीं सकते थे, मुस्तफ़ा को तो सहाबा देखते थे, तुम कहते हो मुस्तफ़ा नूर है, बताओ। तो आशिक कहने लगा कि गुस्ताख सुन, मैंने माना कि सूरज का जमाल अच्छा है, इससे 100 दर्जे मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, और तू कहता है सूरज नूर है और नूर को देखा नहीं जा सकता, और सूरज तो सूरज है, और कमली वाले की तू बात करता है, कमली वाले का जो गुलाम है ना बिलाल, वो भी सूरज से अफजल है मेरे इश्क में। और वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जहाँ फरमा दिया कि इंसान अहसन है, वहाँ फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, कि महबूब कुछ इंसान हैं जिनके दिल हैं पर वो धड़कते नहीं, जिनकी आंखें हैं पर वो तकती नहीं है, जिनके कान हैं वो सुन नहीं सकते, उलाइका कल अनाम, वो जानवर हैं, बल हुम अदल, बल्कि महबूब जानवरों से भी बदतर हैं इंसान। यहाँ फरमा रहे हैं कि इंसान अहसन तकवीम है, और दूसरी जानिब कुरान हकीम में फरमाया कि दिल धड़कते नहीं, आंखें तकती नहीं, कान सुनते नहीं, और वो जानवरों से भी बदतर है। तो सवाल पैदा होता है कि वो इंसान कौन से हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जो मक्के के काफिर है ना, काफिर महबूब, इनके दिल हैं पर ये धड़कते नहीं हैं। और उठाएं तफासीर, अबू जाहल का दिल था, पत्थर नहीं था, अबू लाहब की आंखें थी, नाबीना नहीं था, और उतबा उतैबा के कान थे,
कोई बहरा गूंगा नहीं था, लेकिन फरमाया महबूब इनके दिल हैं धड़कते नहीं है, आंखें हैं तकती नहीं है, कान हैं सुनते नहीं है। और कुफार की आंखें और कान तो हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है ये नहीं सुन सकते, ये नहीं देख सकते, और इंसान भी नहीं बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर है। मौला तेरी बारगाह में कैसा कानून है, फरमाया सुन मेरे बंदे, वो आंखें ही नहीं जो मुस्तफा के हुस्न को समझ न सके, वो कान ही नहीं जो मुस्तफा की बात सुन ही ना सके, वो दिल नहीं पत्थर है जो मुस्तफा के जिक्र में धड़क न सके, और वो इंसान अहसन तकवीम नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर है। क्योंकि जानवर, ऊंट तो झुक जाते थे मुस्तफा की बारगाह में, हिरनी तो आके झुक जाती थी मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा के अदब को समझ लिया उन्होंने, लेकिन जिन्होंने न समझा वो उस ऊंट और हिरनियों से भी बदतर हो गए। तो दूसरा एहसान हम पर यह किया कि हमें मुस्तफा की उम्मत में भेज दिया। हमने नहीं कहा था कि मुस्तफा की उम्मत में भेज, ये उस मौला ने खुद दूसरी मरतबा फिर मोहब्बत की इब्तिदा कर दी, लेकिन हमने आज तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और अल्लाह वाले फरमाते हैं वक्त हो चुका है, बात बहुत लंबी थी, मौजू समझाने के लिए ये तो तमहीदी बातें थी, लेकिन वो मारफत इलाही को जो समझ चुके हैं वो फरमाते हैं कि अब इंसान अहसन तब बनता है जब वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपने मकसद को समझ लेता है। और मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तेरा मकसद है बस मेरी बंदगी करना। तेरा मकसद ये नहीं है कि शादी करना और 4-4 शादियां करना, तेरा मकसद ये नहीं है कि पैसे कमाना और बैंक बैलेंस भरना, तेरा मकसद ये नहीं है कि जायदादें और ज़मीनें बनाना। फरमाया नहीं, जो खुद तख्लीक कर रहा है ना, वो कह रहा है सारी मखलूक़ात, जमादात, हैवानात, नबातात, तमाम 18,000 मखलूक़ात, ए इंसान मैंने तेरे मकसद को पूरा करने के लिए बनाए, जो तेरे मकसद को पूरा करे। और तेरा मकसद क्या है, फरमाया तू मेरी बंदगी कर। अब वो बंदगी इबादत भी है, वो मामलात भी हैं, वो इबादात भी हैं, वो लेन देन के मामलात हैं, वो सारी बंदगियों में आते हैं जिनको हम भूल चुके। फरमाया अब 3 किस्म के होते हैं, एक वो बंदे हैं कि जिन्होंने ना गुनाह ही किए हैं, फासिक और फाजिर, नेकियां की ही नहीं, और एक वो हैं कि जो नेकियां भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं जैसे हम लोग। और सूफिया फरमाते हैं एक वो बंदे हैं जो सिर्फ नेकियां ही करते हैं, अपने मकसद को समझ कर ना उस मालिक की बंदगी में ही सारा वक्त सर्फ कर देते हैं, हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। फरमाया ये जो तीसरी किस्म है ना, जब इस किस्म पर बंदा पहुंच जाता है, इस दर्जे पर पहुंच धर लेता है ना, तो फिर मालिक जो कुन फयकून की सिफत है ना वो उस बंदे को दे देता है। अब वो बंदा कहता है कुन, मालिक फयकून, वो काम हो जाता है। अब वो बंदा कह रहा है कि मालिक ये हो जाए, है बंदा और कह रहा है कि गौसे आजम ये कब्र से खड़ा हो जाए, कुम बेइज़्निल्लाह, है बंदा, लेकिन तीसरे दर्जे पर पहुंच चुका है, अपनी रजाएं कुर्बान कर दी हैं मौला की रजा के लिए, अपने दिन मौला की खातिर इबादत में सर्फ कर दिए, अपनी रातें मौला के क़याम में गुजार दी, अपने बच्चे मौला के दीन के लिए कुर्बान कर दिए, अपनी रजाएं मौला की रजा की खातिर कुर्बान कर दी, अपना नफ्स मार दिया, रूह की मांग ली। अब वो गौसे आज़म है बंदा, कह रहा है कुम बेइज़्निल्लाह, और कब्र में लेटे हुए खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो जाता है। अल्लाह कहता है कि बंदे उठ जा, क्योंकि ये अब वो बंदा कह रहा है जिसने तेरी मेरी खातिर अपनी रजाएं कुर्बान की। और दूसरे वो बंदे हैं कि जिन्होंने हर उस शय को तर्क कर दिया है कि जो मौला की ना राह में नाफरमानी का सबब बनती। वक्त हो चुका है, बस आखिरी बात, हर उस शय को मौला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ ना बोलो, वो झूठ नहीं बोलते। फरमाया नमाज 5 पढ़ो, वो पढ़ते। फरमाया ये तराजू में तोलते वक्त डंडी ना मारो, वो नहीं मारते। धोखा ना दो किसी मुसलमान को, वो धोखा नहीं देते। और बड़ों का अदब करो, वो अदब करते हैं। छोटों से रहम से पेश हो, शफकत करो, वो सारे ये काम करते हैं। मौला फरमाता है इनको भी मैं उसका सिला दे देता, इनकी पकड़ नहीं करता। या हर उस शय को तर्क कर रहे हैं कि जो मेरी राह में नफर। बाबा फरीद ना, ये कोठ मिठन सरकार, उनका एक मुरीद था, ये हरीपुर हज़ारे से आगे एक जगह है, वहाँ का रहने वाला था।
और जिस जगह का रहने वाला था वहाँ की लुंगियाँ बड़ी मशहूर है, मजली। तो वो हर साल जाता था ना, तो एक लुंगी पेश करता था गरीब। मुरीदों की आदत होती है, पीरों के पास जाते हैं कुछ न कुछ ले के जाते हैं। और आज के पीर तो जो है वो पीड़ है, पीर नहीं है। वो कहते हैं न कुछ दो तो आओ ही नहीं। तो बाबा फरीद का मुरीद वो हर साल जाता था, एक लुंगी देता था। एक साल ऐसा है कि गुर्बत ने ना उसके घर डेरे लगा लिए। वो दिन आ गया, अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो लुंगी ले और अपने मुर्शिद को पेश करे। कहने लगा शर्म आएगी, खाली हाथ कैसे जाऊं। नहीं गया, वो दिन गुजर गया, अगला साल शुरू हो गया, मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर, पैसे पहले ही जोड़ के रख लिए। वो दिन आया, 2 लुंगियाँ ले ली। एक पिछले साल की जो कज़ात की हुई थी उसको अदा किया, एक उस साल की। गया और बारगाह में पेश किया, हुजूर ये लुंगियाँ दो। और पुत्रा पिछले साल नहीं सी आया, हुजूर लुंगी नहीं बनी, पैसे नहीं थे, इस वजह से नहीं आया। एक और मुरीद को बुलाया और कहा आग ले आओ। वो मुरीद आग ले आया, दोनों लुंगियों को ना आग लगा दी। वो मुरीद हाथ जोड़, हुजूर गरीब की न्याज भी कबूल नहीं करते, गरीब का तोहफा भी कबूल नहीं करते। और फरमाया बेटे तू बात समझा नहीं है, ऊं शै को भाला जड़ी यार को यार थी जुदा करे। और ये लुंगी सबब बनी थी तेरी मेरी मुलाकात में रुकावट का सबब बनी थी। हर उस चीज को तर्क कर दे जो मुर्शद और मुरीद की रास्ते में रुकावट का सबब बने। हर उस शय को आग लगा दो जो कमली वाले और उसके उम्मती के रास्ते में रुकावट का सबब बने। हर उस शय को आग लगा दो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके बंदे के रास्ते में रुकावट का सबब बने। हर उस शय को तर्क कर दो। और ये सारी अशिया वो हैं, ये जायदादों के झगड़े, ये पैसा, ये माल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उसकी रास्ते में रुकावट का सबब बनती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि सबसे पहले तो हम पर जो उसने एहसान किया, इंसान बनाया, उसको समझने की हिम्मत अता फरमाए। और उसके बाद जो हमारा मकसद उसने बयान किया। कोई भी कंपनी होती है, ये मोबाइल है ना, ये जब मैं ख़रीदूँगा ना, या कोई भी ख़रीदता है तो दुकानदार उसे एक साथ बुकलेट देते हैं, ये छोटी सी किताब। कोई मशीन, ये माइक ख़रीदा है ना, इसके साथ एक बुकलेट आई कि इसके मुताबिक अगर इस माइक को चलाओगे, इस मोबाइल को चलाओगे तो ये ठीक चलता रहेगा, अगर इससे हट गए ना तो ये ख़राब हो जाएगा और गारंटी कोई नहीं है। क्यों तू खुद हट गया उन कवानीन और रसूलों को तर्क कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया ना, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया और साथ उसने भी ये किताब दी है और उसमें मकसद बयान किए हैं कि अगर इस किताब के मुताबिक तू ज़िंदगी गुजारता रहा तो फिर तो गारंटी मैं देता हूँ कि तू सीधा जन्नत में जाएगा। अगर इस किताब से हट गया और दामन छुड़ा के भाग गया और फिर तू कहे कि मुझे जन्नत मिल जाए, नहीं, फिर जन्नत तेरा मुकद्दर नहीं है। तो मालिक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मौला हमें इंसान बनने की भी हिम्मत अता फरमाए। आज हम उस मेयार पर पहुंच चुके हैं कि इंसानियत से ही गिर चुके हैं, वरना हम तो वो थे कि फ़रिश्तों से आला थे, फ़रिश्तों से आला थे। निज़ामुद्दीन देहलवी बैठे थे तो एक मुरीद ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काश मुझे फ़रिश्ता बना देता। तो निज़ामुद्दीन देहलवी जलाल में आ गए और कहने लगे और तुझे रब ने ऊंचा बनाया है, तू क्यों नीचा बनता है? और तुझे रब ने बुलंद किया है, तू क्यों पस्ती की तरफ आता है? आज हम भी कहते हैं ना, कोई बहुत नेक हो तो कहते हैं बड़ा फरिश्ता सिफ्त इंसान। निज़ामुद्दीन देहलवी कहते हैं तू क्यों नीचा बनता है? हुजूर फरिश्ते कहाँ और इंसान कहाँ? कहने लगे कि मुझे फरिश्ता कहने से मेरी ताकीर होती है और मुझे मलाइक और फरिश्ता कहने से मेरी तौहीन होती है। मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। और मैं तो वो हूँ जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, और मैं तो बनी आदम हूँ, वलक़द कररमना बनी आदम, और जिसे अल्लाह ने बुजुर्गी का ताज पहनाया था। और मैं तो वो हूँ अहसन तकवीम, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूकात से अफजलियत का ताज पहनाया था। मुझे फरिश्ता न कहो। मुरीद कहने लगा हुजूर ये तलब तब पैदा हुई कि फरिश्ते तो अर्शों का सफ़र करते हैं, वो तो आसमानों की सैरें करते हैं। मैं भी अगर फरिश्ता होता तो अर्श इलाही को तकता, आसमानों की सैरें करता, जन्नत को देख लेता। निज़ामुद्दीन देहलवी कहने लगे इमामुल अंबिया के गुलामों सुनो,
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना एहसान किया कि हमें इंसान बनाया। कहने लगे तू फरिश्तों की बात करता है, फरिश्तों का जो सरदार है ना जिब्रील अमीन, उसकी पहुंच जो है वो मकां तक है। निज़ामुद्दीन देहलवी फर्श पर बैठकर लामकां तक हो आता है, लामकां की सैर कर आता है। क्यों? क्योंकि निज़ामुद्दीन देहलवी ने मकसद इंसानियत को समझ लिया और उसको पूरा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इंसान बनने की और मकसद इंसानियत को समझकर उस पर अमल करने की हिम्मत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।